सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को दिशाहीन बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब, पिछड़े और किसानों के लिए ठोस कुछ नहीं है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है और किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी अब तक क्यों नहीं मिली। उन्होंने एक्सप्रेस वे, खेती और महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया और कहा कि किसान और आम आदमी को असली फायदा नहीं मिल रहा है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका जाता है। इकरा हसन ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और मांग की कि बजट जैसे अहम मुद्दों पर विपक्ष को बराबर बोलने का मौका मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से बच रही है। लखनऊ में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। लखनऊ में पल्लवी पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने विधानसभा की ओर पैदल मार्च किया। आईटी चौराहे से निकला मार्च, रिजर्व पुलिस लाइन पर रोक दिया गया। बैरिकेडिंग पर चढ़ने के बाद तनाव बढ़ा और पल्लवी पटेल सड़क पर धरने पर बैठ गई। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और पल्लवी पटेल को वाहन तक ले जाया गया। घटना के बाद शहर में राजनीतिक चर्चा तेज है। यूपी की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे वाले बयान पर पूर्व मंत्री सुनील भराला ने बड़ा जवाब दिया है। सुनील भराला ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत है और किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश विकास और सौहार्द के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बयानबाजी से माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 144 में निर्माणाधीन साइट पर अचानक शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और राहत टीम ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने लापरवाही के आरोप में साइट सुपरवाइजर और ठेकेदार को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 8 फरवरी 2026 को थाना 142 क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माणाधीन बिल्डिंग काम करते शटरिंग का काम करते वक्त जो स्कैफोल्डिंग्स थे उसमें गिरने की वजह से 3 लोगों को चोट आई। इसमें तुरंत उपचार के लिए पास अस्पताल में तुरंत तत्काल पुलिस की द्वारा ले जाएगी, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोग संदर्भ में 2 लोगों को पुलिस ने पूछताछ हिरासत में लिया गया है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं, अनुमति कार्य कुशीनगर से सामने आया जमीन विवाद का मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। कप्तानगंज तहसील के खबराभार गांव निवासी विंध्याचल ने अपने मकान और सहन की जमीन को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पडरौना स्थित सिविल जज कोर्ट ने भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। पीड़ित का आरोप है कि आदेश के बावजूद निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसने प्रशासन से कोर्ट के आदेश का पालन कराने की मांग की है। पति तार कहाँ पर है? टावर पर चढ़ल बनी। अच्छा, का मांग बा तार लोग है? हमके ये मांग बा हमार घर आपूस हो जाओ, ये बाबा से निवेदन बा। तो लेखपाल चाहे एसडीएम मैडम के लगना के लगी सब थोड़ी हमके हार गइल बनी जा 2.5 साल से। की होत रही है सब थोड़ी से लेखपाल का नाम है मालूम ना, हमरा नाम नहीं है मालूम। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में चेकिंग दौरान पुलिस ने उंदेरा नहर के पास एक शातिर आरोपी को पकड़ा। आरोपी निक्की बग्गा उर्फ बग्गा ने पुलिस से बचने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई के बाद उसे काबू कर लिया गया। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मौके से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपी के पुराने रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर इंसानियत पर भारी पड़ी रफ्तार। दरअसल मेरठ के पास पहले एक पिकअप और ट्रक की टक्कर हुई। घायल ड्राइवर की मदद को उतरे 3 ट्रक चालक तभी चपेट में आ गए जब पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आ टकराया। 2 हादसों में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और NHAI ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा और यातायात बहाल किया। अमरोहा में वायरल एक वीडियो ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। अमरोहा के थाना नौगावा क्षेत्र में तैनात दरोगा आदेश पांचाल एक ग्राम प्रधान प्रत्याशी की नई कार के साथ नजर आए। बताया जा रहा है कि कार शोरूम से निकलवाने के दौरान वीडियो बनाया गया जो सोशल मीडिया पर फैल गया। चुनावी माहौल में पुलिस अधिकारी की मौजूदगी पर लोग निष्पक्षता और आचार संहिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। बिजनौर में लूट की सनसनीखेज कहानी का सच सामने आ गया है। बिजनौर के हीमपुर दीपा क्षेत्र में हुई लूट पुलिस जांच से में फर्जी निकली। जांच में पता चला कि घर की बहू शिवानी ही चोरी की साजिश करता थी। उसने जेठानी के सोने चांदी के जेवर चुराकर झूठी लूट की कहानी बनाई। शादी के लिए पैसों के लालच में मां और भाई के साथ मिलकर ये कदम उठाया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर